हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द जीके वर्ल्ड। आज मैं आपके सामने साइंस का कंप्लीट मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना और मेरे चैनल द जीके वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लेना। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी मोलर टीथ आर देयर इन एडल्ट? वयस्क में कितने मोलर दांत होते हैं? ये आपके ऑप्शंस 8, 16, 12, 32। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 12। इसकी याद करने का तरीका है ICPM, यानी इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर 2 1 2 3, यानी 4 3 जो 12 मोलर टीथ है, 4 2 जो 8 प्रीमोलर है, 4 1 जो 4 कैनाइन है, 4 2 जो 8 इंसीजर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर अगला सवाल, हु मेजर्ड द स्पीड ऑफ लाइट फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार प्रकाश की गति किसने मापी? ये आपके ऑप्शन आइंस्टाइन, रोमर, न्यूटन, मेंडल। इसका सही जवाब हो जाएगा रोमर। 1676 में रोमर ने स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश गति बताई थी, जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। बढ़ती है अगले सवाल की तरफ। What will be the kinetic energy of an object whose mass is 2 किलोग्राम एंड वेलोसिटी इज 12 मीटर पर सेकेंड? उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है और वेग यानी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड है? इसका सही जवाब हो जाएगा 144 जूल। इसे करने का तरीका है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv²। m मतलब मास, v मतलब वेलोसिटी। यहाँ पर मास कितना है? मास 2 किलोग्राम है। वेलोसिटी कितना है? यहाँ पर 12 है। 12 का स्क्वायर 144 इंटू 1/2। ये कटने से कट जाएगा, 144 जूल हो जाएगा। फिर अगला सवाल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन व्हाट? मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? और आपके ऑप्शन परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या नन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कोलम्बा लिविया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ व्हाट? कोलम्बा लाइवा किसका वैज्ञानिक नाम है? ये आपके ऑप्शन तोता, हाथी, आम, कबूतर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पीजन यानी कबूतर। ये रहा अगला सवाल, नेम द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? ये आपके ऑप्शन स्टेपिस, मेटाटार्सल, टार्सेल, लीमर या लेमर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लीमर या लेमर। ये हमारे शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट हड्डी है। द एटम ऑफ विच एलिमेंट डज नॉट हैव न्यूक्लियस इन इट? किस तत्व का परमाणु में न्यूक्लियस नहीं होता है? ये आपके ऑप्शन ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। यानी कोई एक परमाणु है, इसके बीच में न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं होता है। ऐसा कौन सा एलिमेंट या तत्व है? इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन। ये अगला सवाल, व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड? मानव रक्त का पीएच मान क्या है? ये आपके ऑप्शन 5.6, 7.4, 7.8, 8.5। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 7.4। ह्यूमन्स हैव डैश चेम्बर्ड हार्ट। मनुष्य के पास डैश कक्षित हृदय होता है। ये आपके ऑप्शन 3, 2, 5, 4, यानी हार्ट है, इसे कितने पार्ट है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 4। हार्ट में 4 चैम्बर होती है। ये अगला सवाल, विच इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? सर्वाधिक विद्युत नकारात्मक तत्व कौन सा है? ये आपके ऑप्शन क्लोरीन, फ्लोरीन, कैल्शियम, टेल्यूरियम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लोरीन। ये अगला सवाल, ऐसा यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्ष घनत्व की ऐसा यूनिट क्या है? ये आपके ऑप्शन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड, या नो यूनिट। इनमें कोई भी यूनिट नहीं होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नो यूनिट, यानी रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होती है।
ये रहा अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट। निम्नलिखित में से कौन पौधे में भोजन के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी है। ये आपके ऑप्शन फ्लोएम, जाइलम, पैरेन्काइमा, कोलेनचीमा। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्लोएम। पौधे में खाना को फ्लोएम लेकर जाता है, जबकि जाइलम पानी और जो अदर न्यूट्रिएंट्स है उसको लेकर ट्रांसपोर्ट करता है। ये रहा अगला सवाल, द पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर स्किन कलर। वह वर्णक जो हमारी त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार है। ये आपके ऑप्शन केराटिन, मेलानिन, ऑप्सिन, पेप्सिन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मेलानिन। यानी जिसके शरीर में मेलानिन की मात्रा अधिक है उसका स्किन डार्क होता है, और जिसके शरीर में मेलानिन की मात्रा कम है उसका स्किन कलर वाइट होता है। विच कलर ऑफ लाइट डिविएट लीस्ट इन द प्रिज्म। प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म में सबसे कम विचलित होता है। ये आपका ऑप्शन नीला, हरा, लाल, वायलेट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लाल या रेड। ये प्रिज्म है, जब प्रिज्म से प्रकाश गुजारेंगे तो सबसे कम मात्रा में रेड अपने पथ चेंज करेगा, और सबसे कम अधिक मात्रा में वायलेट चेंज करता है। ये अगला सवाल, आर्किमिडीज लॉ डील्स विथ वाट। आर्किमिडीज का कानून किससे संबंधित है। ये आपको ऑप्शन आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, कैपिलैरिटी, उत्प्लावक बल या बॉइंट फोर्स, प्रकाश या लाइट। इसका सही जवाब हो जाएगा बॉइंट फोर्स यानी उत्प्लावक बल। ये अगला सवाल, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज। न्यूटन गति का प्रथम नियम को किस रूप में भी जाना जाता है। जड़ता का नियम है लॉ ऑफ इनर्शिया, गति का नियम है लॉ ऑफ मोमेंटम, द्रव्यमान का संरक्षण का नियम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फोर्स या बल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़ता का नियम। बढ़ती अगले सवाल की तरफ, आरबीसी हैज़ लाइफ स्पेन ऑफ डैश डेज। आरबीसी के जीवन काल कितने दिनों का होता है। ये आपके ऑप्शन 70 डेज, 180 डेज, 215 डेज, 120 डेज। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 120 डेज। आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स। विच इज़ नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सी अधिक राशि नहीं है। ये आपके ऑप्शन बल या फोर्स, ऊर्जा या एनर्जी, स्पीड या चाल, या काम या वर्क। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बल या फोर्स। बल या फोर्स एक सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि बाकी जो भी है तीनों यह स्केलर क्वांटिटी है। ये अगला सवाल, क्रेस्कोग्राफ वाज इन्वेंटेड बाय होम। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। ये आपके ऑप्शन सीवी रमन, जगदीश चंद्र बोस, CNR राव, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी JC बोस यानी जगदीश चंद्र बोस। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। ये आपके ऑप्शन कोबाल्ट, प्लेटिनियम, लोहा, टेल्यूरियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कोबाल्ट। ये अगला सवाल, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट हाईएस्ट इन द यूनिवर्स। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व है। ये आपके ऑप्शन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, गैलियम। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन। पूरे यूनिवर्स में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन मौजूद है, और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन मौजूद है गैस में। ये अगला सवाल, व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर आई साइट। दृष्टि के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी कितनी है। ये आपके ऑप्शन 25 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर। ये अगला सवाल, इंसुलेटर पोजेस डैश रेजिस्टेंस। इंसुलेटर के पास डैश प्रतिरोध होता है। ये आपका ऑप्शन उच्च, हाई, कम, लो होता है, मीडियम होता है, या इसका डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंसुलेटर यानी जो विद्युत का अच्छा वाहक नहीं होता है। तो इसमें हाई रेजिस्टेंस होता है यानी उच्च प्रतिरोध होता है, जैसे प्लास्टिक, रबर, ये सब क्या है इंसुलेटर्स है। ये अगला सवाल, विच गैस रिलीजेस वाइल फार्मिंग द पैडी। धान की खेती करते समय कौन सी गैस निकलती है। ये आपके ऑप्शन
नाइट्रोजन, हीलियम, मीथेन, फ्लोरीन। तो इसका ऐसे जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मीथेन। यानी धान उगाते समय मीथेन गैस रिलीज होती है। तो दोस्तों, ये रहा आज का आखिरी सवाल। अगर आपका वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल द जी के वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, जय हिंद।